देखिए क्लास 10वीं का जो भौतिकी है जिसमें चौथा अध्याय है विद्युत धारा। और आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि प्रतिरोध को जो दो समूहन में जोड़ा जाता है, ठीक है, प्रतिरोध को दो समूहन में जोड़ा जाता है जिसमें सबसे पहले श्रेणी क्रम समूहन होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम समूहन। और एक होता है समांतर क्रम समूहन। तो आज सबसे पहले हम श्रेणी क्रम समूहन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ सत्यापन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सो दूसरे पढ़ेंगे, ठीक, समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है और उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, है ना, सत्यापन करते हैं। श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है? इसमें जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य, इसमें जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य, इसमें जो प्रतिरोधक जुड़ा होता है उसका समतुल्य जो होता है वो उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। इसके जो प्रतिरोधकों है उसके अलग अलग के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। ये होते हैं समान, ये श्रेणी क्रम होते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो इसमें जुड़े हुए प्रतिरोधक होता है उसके समतुल्य उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए अब सत्यापन कैसे करेंगे? सत्यापन करने के लिए यहाँ पे जो एक चित्र बनाया गया है, इस चित्र में देखिए क्या सब है, ठीक है। इस चित्र में ए बी बी सी तथा सी डी तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। ये तीन प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया? तीन प्रतिरोध हो गया, ठीक है। सिद्ध करने के लिए एक से ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना। चलिए इसके सिरे जिसके प्रतिरोध R1 R2 R3 है, प्रतिरोध क्या है? R1 R2 R3 है। इसके सिरे A तथा D बैटरी के ध्रुव से जुड़े हैं। सिरे जो है A और D जो बैटरी के ध्रुव से जुड़ा हुआ है। बैटरी के किससे जुड़ा है? ध्रुव से जुड़ा है। मान लिया कि इन तीनों प्रतिरोधकों से धारा I प्रवाहित होता है। इस प्रतिरोधक से धारा, विद्युत धारा का जो होता है संकेत क्या होता है? I होता है, ठीक है। तो I प्रवाहित होता है और प्रतिरोधक ए बी बी सी सी डी के बीच विभवांतर V1 V2 V3। ये देखो ए बी के बीच जो विभवांतर है वो V1 है, बी सी के बीच V2 है और सी डी के बीच क्या है? V3 है और ये विभवांतर है, ठीक है। ओम के नियम से, ओम के नियम पहले पढ़ चुके हैं ना, तो ओम के नियम से V बराबर होता है IR। क्या होता है? V बराबर IR। तो यहाँ 1 2 3 है। क्या है? 1 2 3। वहां हमको लिखना पड़ेगा V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, ठीक है। चलिए अब यदि बैटरी के विभवांतर V हो, बैटरी का जो विभवांतर क्या हो? V हो, ठीक है। तो विभवांतर अगर V हो तो V बराबर ये पूरा जो विभव होगा, ये विभवांतर होगा V1 V2 V3 पूरे बैटरी का समतुल्य हो गया, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V1 बराबर क्या आया है? IR1 यहाँ लिख दिए, V2 बराबर IR2 यहाँ पे लिख दिए और V3 बराबर IR3, ठीक है। I क्या है? तीनों में है ना। जब तीनों में है तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो I R1 R2 R3 V बराबर क्या हो गया? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यदि A और D के बीच समतुल्य प्रतिरोध RS है, A और D के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है? R है, ठीक है। तो ओम के नियम से
V बराबर आई आर एस। V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर एस। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिए, बायां पक्ष बराबर है ना? गणित में बनाए हैं ना सिद्ध करने वाले में कि बायां पक्ष बराबर रहता है समीकरण के, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाता है। तो आई आर एस बराबर आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, यह थे श्रेणी क्रम में समूहन समतुल्य प्रतिरोध। ठीक।